नमस्कार, मैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से सब एडिटर इल्तिजा अब्बास। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, कुछ BLO मौजूद है मेरे बीच और मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत शुक्ला। सर, जैसे कि आपके क्षेत्र में कुछ शिकायतें आ रही हैं कि आप लोग घर घर जाके फॉर्म नहीं दे रहे हैं और आप लोग फॉर्म जो दिए हैं आपने वो आपके पास पहुँच रहे हैं और कुछ सबमिट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। क्या प्रकरण है इसका? मैं 41 से लेकर 47 तक के बूथ मेरे पास हैं और मेरे इस बूथ पर सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं साथ में। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मेरा फॉर्म है, मेरा नाम है और उसको फॉर्म नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति को मैं खुद संतुष्ट करता हूँ BLO के माध्यम से। अगर उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। जो भी व्यक्ति जिसका फॉर्म नहीं मिलता है मैं उसको वोटर ID लाने के लिए कहता हूँ। वोटर ID के माध्यम से हम उसकी भाग संख्या चेक करके उसको व्यक्ति को हम फॉर्म उपलब्ध करा देते हैं। क्या आपने घर घर जाके फॉर्म दिए सबको? सभी BLO ने, मेरे जितने भी BLO हैं सभी व्यक्तियों को घर पर जाकर ही फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी BLO को फॉर्म वापस लेने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। कुछ लोग अपने घरों में फॉर्म रखे हुए हैं। अभी भी SIR की डेट पास होने के बाद भी लोग फॉर्म को टाइम से जमा नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र कुमार, मैं BLO पार्ट 41। सर, जैसे कि यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं जिसका 2003 में नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो जैसे अधिकतर महिलाएं हैं जो दूसरे जनपद से आई हुई हैं, तो उनके माता पिता का डिटेल मंगा लिया जाता है, उससे हो जाता है। लेकिन जो हमारे जनपद में हैं, जो हमारे बूथ में है, उन सब का हम लोग SIR कर देते हैं। अगर माता पिता का भी 2003 में नाम नहीं निकल पा रहा है या किसी कारणवश वो नहीं निकाल पा रहे हैं, हाँ। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो उसके लिए हम लोग जितनी कोशिश हो सकती है जहाँ से हम लोगों को सोर्सेस है निकालने के, वो निकाल के दे देते हैं। अगर उनका फिर भी नहीं है तो उनका थर्ड ऑप्शन से फॉर्म भरा जाता है। अच्छा, अगर किसी का फॉर्म नहीं आया तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उनके पास जा करके हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आया मतलब उनको मिला नहीं है या फॉर्म, या उनका फॉर्म ही नहीं आया बिल्कुल। जितने भी 2025 में वोटर हैं उन सब का EF जनरेट हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि 2025 में वोटर हो और उसका EF जनरेट ना हुआ हो। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार जी है सर 47 वार्ड। सर, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जैसे SIR फार्म नागरिकता पे सवाल उठाता है कि ये कितना सच है कितना झूठा है, इसके बारे में बताइए। ये नागरिकता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये SIR करने का क्या मतलब है? क्यों कर रही है सरकार SIR? SIR का मतलब ये है कि 2003 मतलब ये है कि यहाँ पर शिफ्टेड और मृतक वोटर को हटाने के लिए। अगर किसी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या उसके माँ बाप का भी नाम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए, जबकि माँ बाप का नाम 2003 में है, 2003 में माँ बाप ने वोट डाला है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं निकाल पा रहा है 2003 की लिस्ट, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हम लोग लिस्ट खुद हम लोगों के पास है लिस्ट, उसमें चेक करते हैं। जब नहीं है उसके पास तो उसने उसको देखते हैं कि ये उसका वार्ड वगैरह पूरा चेक करने के बाद में है। तो ये तो मतलब 2003 की लिस्ट में माता पिता का नाम है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम नंदिनी मालवी है, भाग संख्या 44 से BLO है। 12 साल से हम इस एरिया में BLO हैं। मैडम, अगर किसी का फॉर्म में लिस्ट में माँ बाप का नाम है 2003 में और वो अपना फॉर्म की डिटेल नहीं निकाल पा रहा है, अपने माँ बाप की डिटेल नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? सर, हमने पहली बात तो मोबाइल का किसी समय सर्वर चल रहा है, किसी समय डाउन है। हमने सभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और अगर है तो वो चला भी नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम है आपका? सिस्टम ये है कि 11 से 14 तक की सारी लिस्ट को हमने डाउनलोड करवाया और अपने खर्चे पे इसको हमने प्रिंट आउट बना के अपने पास रखा हुआ है। हमने खुद लोगों का SIR का नंबर, सीरियल नंबर लोगों को दिया है। अपने बूथ के एक लोगों को हमने खुद अपनी SIR की लिस्ट प्रिंट आउट बना के रखी है। अगर किसी का 2003 में नाम नहीं है और माँ बाप का नाम भी नहीं डाल पाया है वो, तो वो फार्म भर सकता है या नहीं भर सकता है? भर सकता है। अभी तो वो थर्ड ऑप्शन से दे सकता है फॉर्म। अगर वो सर्च कर रहा है, नहीं मिल रहा है और हम भी सर्च करते हैं, उसके बाद रीचेक तो हमें भी करना है उसका। अगर वो नहीं बता पा रहा अपने पेरेंट्स का डिटेल, तो हमने चेक कर लिया, नहीं मिल रहा है, अभी वो थर्ड ऑप्शन में जा रहा है। जैसे कि सुनने में आया है कि 9 दिसंबर के बाद 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी होगी, तो उसका क्या प्रावधान है? सर, ऊपर से कोई गाइडलाइन अभी ऐसी हम लोगों तक नहीं आई है कि क्या आ रहा है 12 का, लेकिन जो हम लोगों ने माइंड मेकअप किया है वो ये है कि जिनको हम थर्ड सूची में डाल रहे हैं, जिनका SIR हमको, जिनका मतलब पेरेंट का सीरियल नहीं मिल पा रहा है, उनको हम अपने स्तर पे अलग लिस्टिंग कर रहे हैं। और क्या ये SIR
के फार्म नागरिकता पर सवाल उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए, इससे नागरिकता का कहीं संपर्क नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब हमारे एरिया का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मेरे एरिया में ऐसा भी जगह है जहाँ की पूरी बस्ती उजड़ गई। अपने एरिया में मेट्रो लाइन बिछी है, जाहिर सी बात है वहाँ की बस्ती उजड़ गई, वहाँ के लोग चले गए, इधर उधर चले गए। ज़्यादातर हमारे एरिया में अनपढ़ और फेरी लगाने वाले लोग हैं। हम उनके घर गए, फॉर्म नहीं पहुँच पाए उन तक। शाम के बाद, रात के बाद वो मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 2003 के बाद वोट कहीं और आया था और इस साल उनका वोट यहाँ पर आया, उनका फार्म वहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। उसका क्या प्रावधान है? उसका प्रावधान ऊपर से सरकारी जो एक अधिसूचना जारी हुई है, सरकारी सूचना ये है। क्या उसको एक ही फार्म भरना है या दोनों फार्म भरना है? दोनों फॉर्म, उसको दोनों फॉर्म अगर मिल जाते हैं तो उसको समझ के स्वयं से एक ही फॉर्म भरना है। अगर उसने 2 फॉर्म भरा तो ये गैर कानूनी है। 2 SIR एक व्यक्ति को नहीं करना है। लेकिन हम चेक करेंगे कि मेरे एरिया में ऐसा कोई नहीं हो कि जो 2 फार्म भरे। हम लोग अपने बूथ पर टैली चेकिंग कर रहे हैं कि हमारे उसमें भर दिया, दूसरे में तो जाके नहीं भर रहे हो। ये हम लोगों से कह दें। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा। सर, आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है कि SIR के फार्म की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह के लोग डरे हुए हैं या लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि ये नागरिकता पे है, तो ये क्या गलत है या सही है? नहीं, गलत है। वो नागरिकता से इससे कुछ लेना देना नहीं। बस इससे ये है कि 2 जगह वोट आदमी न डाल पाए, एक ही जगह जो है पूरे देश में एक ही जगह वोट डाल। तो हमारी जनता को आप थोड़ा सा बताइए कि SIR का फार्म का मतलब क्या है? SIR फार्म का मतलब है कि आप जो है अपने एक वोट को अपना एक जगह आप जो है अपना पूरे परिवार सहित अपना शिफ्ट हो जाइए, चाहे जहाँ भी रहे आप। अच्छा, कुछ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से पहले के लोगों के जो पहचान पत्र बने थे और उनकी जन्मतिथि उस पर दूसरी पड़ी है या नाम में कोई मिस्टेक है, तो उसका क्या प्रावधान है? उसका जो है जन्मतिथि का तो आधार तो आदमी नंबर डाल रहा है, उस पर जन्मतिथि लिखी हुई है। अब उसके बाद अगर कोई जन्मतिथि का कुछ प्रमाण पत्र देता है, जो है हाई स्कूल का देता है, तो वो सब निर्वाचन कार्यालय से ही। तो ये नाम वगैरह कैसे सही होंगे? अगर वोटर ID पे नाम सही करवाना चाहें या जन्मतिथि या एड्रेस सही करवा, इसीलिए तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। यही फॉर्म SIR के फार्म से ही सब कुछ सही होगा? हाँ, इसी से सब सही हो जाएगा जो है। ठीक है, धन्यवाद। उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें जो है आपको पहले जो कॉलम में है उसमें सही सब पूरा भरना है आपको। उसके बाद जो गलत, मान लीजिए 2003 की लिस्ट में आपका नाम अधूरा है, तो आपको उस लिस्ट को जो है 2003 के हिसाब से भरना है। बाकी आपको सही जो है पहले पैरा में भरना है, पूरा सही वो सही हो जाए। ये फॉर्म आप कब तक सबमिट कर देते हैं? वो डे बाय डे, जिस समय जो है फॉर्म आपके यहाँ देखिए सामने आपके ये सब कर रहे हैं, डे बाय डे जो है अपलोड हो जा रहा है। अगर हम ऑनलाइन चेक करना चाहें कि आपने फार्म सबमिट किया नहीं किया, तो उसका क्या प्रावधान है? आप अपनी साइट पे जाके देख लीजिए, जो है अपने। कौन सी साइट है? निर्वाचन आयोग का साइट बना है, जो है उस पर देखिए। ठीक है, धन्यवाद सर।